हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में यूपी होम गार्ड एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर हम जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो दोस्तों चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। दोस्तों कब हुई थी केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना उत्तर प्रदेश में? तो ये हुआ था 1948 में। ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। ऑप्शन हो जाएगा 1948। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है दोस्तों, ये कब लागू किया गया था? तो यह किया गया था 1820 में। नोट डाउन कीजिएगा, जितने क्वेश्चन इस क्लास में सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ऑप्शन से हो जाएगा 1820। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना कब की गई। जो भारतीय वन्य जीव परिषद की जो स्थापना किया गया उत्तर प्रदेश में, यह कब किया गया? तो यह किया गया 1952 में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 1952। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंग्रेजी शासन का प्रभाव सब किस क्षेत्र में अधिक पड़ा था। कौन से क्षेत्र में दोस्तों सबसे ज़्यादा अंग्रेजी शासन का प्रभाव पड़ा था? तो यह पड़ा था आर्थिक क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे ही हो जाएगा आर्थिक क्षेत्र। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 2026 के किसी भी एग्जाम की बात करें दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया दोस्तों उत्तर प्रदेश को प्रशासनिक दृष्टि से? 6 भागों में बांटा गया। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 6 भागों में। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ की। जो भारत में जो आधुनिक उद्योगों की जो स्थापना आरंभ किया गया, कब किया गया? तो यह किया गया 1850 में। ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 1850। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण की प्रक्रिया का आरंभ कब से? उत्तर प्रदेश में जो वन संरक्षण की प्रक्रिया का जो आरंभ हो उसके कब से हुआ? तो सन 1800 से। ध्यान रखिएगा आप लोग, सन 1800 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा 1800 से किया गया वन संरक्षण प्रक्रिया का आरंभ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब चाय के व्यापारिक अधिकार को खो दिया। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है और पूछे जाते हैं दोस्तों। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे कब अपने चाय के व्यापारिक अधिकार को खो दिया? तो जाएगा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 1833। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध आनंद भवन प्रदेश के किस नगर में? जो प्रसिद्ध जो आनंद भवन है दोस्तों, ये भारत के कौन से राज्य में स्थित है? ती हो जाएगा इलाहाबाद में। दोस्तों यह नगर में स्थित। ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा नगर में स्थित है, इलाहाबाद नगर में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया। ये क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट होता रहता है दोस्तों। दास प्रथा है भारत में कब अवैध घोषित किया गया? तो यह किया गया 1843 में। नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट होगा। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 1843 में दास प्रथा को भारत में अवैध घोषित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में कुंभ मेला लगता है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों कौन से नगर में कुंभ मेला लगता है? तो यह लगता है इलाहाबाद में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा इलाहाबाद। और भी ऑप्शन है दोस्तों जैसे कि प्रयागराज। तो आप लोगों को ऑप्शन पे देखना ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया। दोस्तों जो सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था कब किया गया था? यह किया गया था 1829 में। और किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था लॉर्ड्स विलियम बेटिंग्स के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा लॉर्ड्स विलियम बेटिंग्स। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, जोधाबाई का महल प्रदेश में कहाँ पर है। जो जोधाबाई का महल है उसके कहाँ पर स्थित है? तो हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में दोस्तों फतेहपुर सीकरी में है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन है। जो युवा बंगाल आंदोलन के जो नेता थे दोस्तों यह थे हेनरी विवियन डेरोजियो। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है। जो उत्तर प्रदेश में तांबा पाया जाता है कौन से जिले में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है ललितपुर में। ऑप्शन यहाँ पे डी ललितपुर दोस्तों तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ पर था। जो बहावी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र है दोस्तों कहाँ था? तो यह था पटना। ऑप्शन यहाँ पे पटना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है। कितने प्रतिशत दोस्तों भारत की कुल कृषि योग्य भूमि उत्तर प्रदेश में है? ये हो जाएगा 22%। ध्यान रखिएगा आप लोग, नोट डाउन कीजिएगा। ऑप्शन ये हो जाएगा 22%। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था। जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था दोस्तों किसने किया था? तो यह किया था विवेकानंद ने। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और रिपीट होते रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा विवेकानंद करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को कृषि द्वारा लगभग कितने प्रतिशत आय होती है, यानी इनकम होती है दोस्तों कितने प्रतिशत उत्तर प्रदेश को कृषि के द्वारा, ये होता है 68%। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 68%। अगला क्वेश्चन है, किस आधुनिक भारत का जनक कहता है, किसे दोस्तों आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, तो यह कहता है राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय को दोस्तों आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सोलिया नृत्य गति किस जाति में प्रचलित, जो सोलिया नृत्य गति है दोस्तों ये कौन से जाति में प्रचलित है, तो यह राजपूत जाति में प्रचलित है। ऑप्शन यहाँ पे डी, राजपूत जाति करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है, कन्याकुमारी का जो रॉक मेमोरियल है यह समर्पित है, ध्यान रखिएगा, स्वामी विवेकानंद को। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद के लिए दोस्तों समर्पित है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी कौन सा नगर में, जो वर्तमान में राजधानी दोस्तों कौन सा नगर में है, तो हो जाएगा लखनऊ में है। ऑप्शन यहाँ पे सी, लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली, दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, किसने दोस्तों महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली, तो हो जाएगा केशव चंद्र सेन ने निकाली। ऑप्शन यहाँ पे ये केशव चंद्र सेन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा, जो उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान नाम पड़ा दोस्तों हो जाएगा 24 जनवरी 1950 में पड़ा। ऑप्शन भी हो जाएगा 24 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई, राजा राममोहन राय के द्वारा दोस्तों ब्रह्म समाज की जो स्थापना किया गया यह किया गया 1828 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 1828। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में रॉक फास्फेट कहाँ पाया जाता है, जो उत्तर प्रदेश में जो रॉक फास्फेट पाया जाता है दोस्तों कहाँ पर पाया जाता है, तो यह वांदा में पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ये वांदा करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहते हैं, महाराष्ट्र के दोस्तों कौन से सुधारक को लोक हितवादी कहते हैं, तो हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, गोपाल हरि देशमुख। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकलता है, जो हीरा निकलता है उत्तर प्रदेश में यह निकलता है वांदा जिले से। ऑप्शन यहाँ पे ये वांदा जिला करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला जो आंदोलन था कौन सा था आंदोलन दोस्तों, तो यह आंदोलन था अहरार आंदोलन, जो कि 20वीं सदी के आरंभिक में शुरू होने वाला आंदोलन है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, यूपी में जो सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है उसको कौन सी, तो हो जाएगा जलोढ़ दोमट मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे भी जलोढ़ दोमट मिट्टी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, फराइजी विद्रोह के नेता कौन थे, जो फराइजी विद्रोह के जो नेता थे दोस्तों ये कौन थे, तो हो जाएगा दादू मियाँ थे। ऑप्शन यहाँ पे भी दादू मियाँ जो कि फराइजी विद्रोह के नेता थे। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश जो अंग्रेजों के विरोध में जो विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने किया था, तो यह किया था कुंवर सिंह। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, कुंवर सिंह। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, वेदों की ओर जो लौटो का नारा दिया था किसने दिया था, तो यह दिया था दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, 1905 में जो बनारस अधिवेशन की जो अध्यक्षता किया था उसको किसने किया था, तो यह किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन सी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अहमदिया या फिर कादियानी आंदोलन 1889 से 1890 के बीच में हुआ था, यह किसने आरंभ किया था, तो यह आरंभ किया था मिर्जा गुलाम अहमद ने। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा मिर्जा गुलाम अहमद। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने अपने भाई शुजा को प्रदेश के किस नगर के निकट पराजित किया था, कौन से नगर के निकट दोस्तों पराजित किया था, यह किया था इलाहाबाद नगर के निकट। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा इलाहाबाद नगर के निकट। अगला क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित, जो रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय है दोस्तों ये कहाँ है, तो यह बेलूर में है। ऑप्शन यहाँ पे ए बेलूर करेक्ट आंसर होगा, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन, नॉन प्लास्टिक फायर क्ले उत्तर प्रदेश में कहाँ पड़े हैं, जो कहाँ पाया जाता है दोस्तों नॉन प्लास्टिक फायर क्ले उत्तर प्रदेश में दोस्तों, तो यह पाया जाता है मिर्जापुर में। ऑप्शन यहाँ पे मिर्जापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, जो अलीगढ़ आंदोलन है यह किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो यह किया गया था सैयद अहमद खान के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, सैयद अहमद खान। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में
यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? जो उत्तर प्रदेश में जो यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं, यह पाए जाते हैं ललितपुर में। ऑप्शन यहाँ पे ए ललितपुर करेक्ट आंसर होगा, यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? भारत का जो प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है किसे दोस्तों? तो जाएगा राजा राम मोहन राय को माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी राजा राम मोहन राय करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादन में कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का जो भारत में चावल उत्पादन के मामले में तो कौन सा स्थान है? तो हो जाएगा दूसरा स्थान है, द्वितीय स्थान। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा द्वितीय स्थान है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पंजाब के सिख राज्य के संस्थापक कौन है? जो पंजाब में जो सिख राज्य के जो संस्थापक दोस्तों ये थे रंजीत सिंह। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा रंजीत सिंह। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस मौसम में सरसों की उपज की जाती है? कौन से मौसम में दोस्तों सरसों की उपज होती है उत्तर प्रदेश में? की होती है रबी के मौसम में। ऑप्शन यहाँ पे सी रबी के मौसम करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? जो सिंध विजय का जो श्रेय दिया जाता है यह दिया जाता है सर चार्ल्स नेपोलियन को। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा सर चार्ल्स नेपोलियन, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, तंबाकू की कृषि उत्तर प्रदेश में किस कार्य के लिए की जाती है? तंबाकू जो खेती की जाती है कौन से काम के लिए किया जाता है? तो हो जाएगा यहाँ पे खाने के लिए और हुक्का के लिए, ध्यान रखिए खाने और हुक्का हेतु किया जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सिक्के किसके शासनकाल में ब्लैक होल की दुर्घटना घटित हुई थी? किसके शासनकाल में ब्लैक होल की दुर्घटना घटी हुई थी? तो हो जाएगा सिराजुद्दौला के शासनकाल में। ऑप्शन यहाँ पे से सिराजुद्दौला करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान? भारत में जो गन्ना उत्पादन की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश का स्थान है यह प्रथम स्थान है। ऑप्शन यहाँ पे ये प्रथम स्थान करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध 1957 के दोस्तों समय बंगाल का नवाब कौन था? जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1957 में, उस समय बंगाल का जो नवाब था दोस्तों कौन था? यह था सिराजुद्दौला। ऑप्शन यहाँ पे से सिराजुद्दौला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस साधन के द्वारा की जाती है? कौन से साधन के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई किया जाता है? तो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर कुएं और नलकूप के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा कुएं नलकूप, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता आविष्कारक कौन है? जन्मदाता या फिर आविष्कारक बोले दोस्तों कौन है सहायक संधि का? तो हो जाएगा डुप्ले है। ऑप्शन यहाँ पे ए डुप्ले करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज का निर्माण कब आरंभ हुआ? जो गोकुल बैराज कार्य जो आरंभ हुआ था निर्माण दोस्तों कब हुआ था? तो हो जाएगा दिसंबर 1990 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे ए दिसंबर 1990 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? पंजाब के जो राजा थे रंजीत सिंह उनकी राजधानी थी लाहौर में। ऑप्शन यहाँ पे भी लाहौर करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? सबसे लंबी जो नहर है उत्तर प्रदेश की कौन सी नहर है? तो हो जाएगा शारदा नहर है। ऑप्शन यहाँ पे भी शारदा नहर। और आप लोगों को सही आंसर पता होगा तो कमेंट आप लोग करते रहिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? गोद प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था यह था लॉर्ड्स डलहौजी था। ऑप्शन यहाँ पे भी लॉर्ड्स डलहौजी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? जो उत्तर प्रदेश में जो रानी लक्ष्मी बांध परियोजना है यह बेतवा में है। ऑप्शन यहाँ पे सी बेतवा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। किस नदी पर पूछा जा रहा है, कहाँ नहीं दोस्तों, किस नदी पर है? तो यह बेतवा नदी पर है, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? जो रैयतवाड़ी व्यवस्था ये लागू किया गया था 1820 में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 1820 में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस स्थान की सिंचाई हेतु देवकली पंप नहर परियोजना का कार्य आरंभ किया गया? कौन से स्थान की सिंचाई करने के लिए दोस्तों? तो हो जाएगा गाजीपुर की सिंचाई करने के लिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा, देवकली पंप नहर योजना का कार्य आरंभ किया गया। अगला क्वेश्चन, भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग? जो भौगोलिक मान्यता के अनुसार जो भारतवर्ष है दोस्तों ये किस द्वीप का अंग है? तो हो जाएगा जम्बू द्वीप का अंग है। ऑप्शन यहाँ पे भी जम्बू द्वीप करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली का निर्माण कार्य किस वर्ष किया? जो शारदा नहर प्रणाली का जो निर्माण कार्य किया उत्तर प्रदेश में कौन से वर्ष किया? तो हो जाएगा 1928 में किया। ऑप्शन यहाँ पे सी 1928 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? सबसे पहले जो इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था भारत में लिए दोस्तों किस भाषा में किया गया था? तो यह ग्रीक भाषा में किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे भी ग्रीक भाषा करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का कितने प्रतिशत
नहरों द्वारा सिंचित है। कितने प्रतिशत दोस्तों नहरों द्वारा सिंचित होता है उत्तर प्रदेश में? तो हो जाएगा 30%। ऑप्शन यहाँ पे बी 30% करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी? भारत की जो स्थलीय सीमा की जो कुल लंबाई है कितनी है? तो हो जाएगा 15,200 है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 15,200 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की आगरा नहर ओखला के पास किस नदी से निकाली गई है? किस नदी से निकाली गई दोस्तों? तो यह निकाली गई यमुना नदी से। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा यमुना नदी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में उत्तरी छोर से लेकर दक्षिण छोर तक दूरी कितनी? भारत की जो उत्तरी से लेकर जो दक्षिण तक दूरी है दोस्तों कितनी है? रहेगा 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से संपूर्ण देश में कौन सा स्थान? पूरे देश में दोस्तों उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है विद्युत उत्पादन में? तो ये द्वितीय स्थान है, नहीं दूसरा स्थान है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा सेकेंड स्थान। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की पूर्व से लेकर पश्चिम तक लंबाई कितनी है? भारत का जो पूर्व से लेकर जो पश्चिम तक लंबाई है दोस्तों 2933 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा आप लोग। 2933 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री कृष्ण की जन्मस्थली है? कौन सा नगर दोस्तों? तो हो जाएगा मथुरा। ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन है मथुरा, जो कि श्री कृष्ण का जन्मस्थल है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है? भारत में ऐसे कितने राज्य जो कि समुद्र के किनारे पर बसा हुआ है? तो हो जाएगा 9 राज्य। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 9 राज्य जो कि समुद्र के किनारे बसा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? कौन से क्षेत्र में दोस्तों थारू जनजाति निवास करती है? तो यह करती है तराई क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा तराई क्षेत्र। ध्यान रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? कौन सा राज्य जो कि सबसे ज़्यादा लंबा तटरेखा वाला राज्य है दोस्तों? तो हो जाएगा गुजरात राज्य। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे भी गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कर्णवास उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जो कर्णवास दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है? तो हो जाएगा यहाँ पे बुलंदशहर में है। ऑप्शन यहाँ पे डी बुलंदशहर करेक्ट आंसर होगा। कर्णवास स्थित है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से दोस्तों नहीं गुजरता है? कौन सा राज्य से? तो ये हो जाएगा उड़ीसा से नहीं गुजरता है। ऑप्शन यहाँ पे भी उड़ीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग को ऑप्शन में देखना है, और भी बहुत सारे राज्य हैं जिससे नहीं गुजरते, लेकिन आप लोग को ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है और चूज करना है। अगला क्वेश्चन, कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है? जो कत्था बनाया जाता है यह बनाया जाता है खैर से। ऑप्शन यहाँ पे एक खैर करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, कत्था बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, आदम ब्रिज किन दो देशों के मध्य स्थित है? कौन से दो देशों के बीच दोस्तों आदम ब्रिज स्थित है? कीजिएगा भारत और श्रीलंका के बीच में दोस्तों आदम ब्रिज स्थित है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित? जो चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है? तो हो जाएगा बांदा जिले में। ऑप्शन यहाँ पे डी बांदा जिला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी? भारत और श्रीलंका को जो अलग करने वाली जल राशि है हो जाएगा पाक जल संधि है। ऑप्शन यहाँ पे सी पाक जल संधि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा? उत्तर प्रदेश का जो बृहत्तम उद्योग है इन ऑप्शन में से कौन सा है? तो हो जाएगा हथकरघा उद्योग है। ऑप्शन यहाँ पे डी हथकरघा उद्योग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, डंकन पास किसके बीच स्थित? जो डंकन पास है दोस्तों किसके बीच स्थित है? तो हो जाएगा दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन से हो जाएगा दक्षिण अंडमान एवं छोटा अंडमान। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गन्ने की खोए से कार्डबोर्ड बनाया जाता है? कौन से स्थान पर बनाया जाता है? तो यह बनाया जाता है मेरठ में। ऑप्शन यहाँ पे सी मेरठ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित? भारत का जो दक्षिणतम स्थान है इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? तो हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन, तेल शोधक कारखाना प्रदेश के किस नगर में? जो तेल शोधक कारखाना है उत्तर प्रदेश के कौन से नगर में है? तो यह मथुरा में है। ऑप्शन यहाँ पे ए मथुरा नगर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? जो इंदिरा पॉइंट का जो दूसरा नाम है उसको क्या है? तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, यानी पार्सन पॉइंट भी है, लाही चिंग पॉइंट भी है और यहाँ पे पिगमेलियन पॉइंट भी है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ए बी सी तीनों यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा नगर है जो कि ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा अलीगढ़ जो नगर है यह ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन सी अलीगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारत की
मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? भारत की जो मुख्य भूमि का जो दक्षिणी नोक है दोस्तों कौन सा है? तो जगह केप केमोरिन है। ऑप्शन यहाँ पे ये केप केमोरिन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री राम की जन्म स्थल है? ऐसा कौन सा नगर है उत्तर प्रदेश जो कि श्री राम की जन्मभूमि है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कॉमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे शो कर रहा है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।